बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, यह आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाज़रीन पीर अफजल कादरी साहब की और इसके साथ साथ अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब की। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब की जानिब से एक जो वफद था वो टीएलपी के यहाँ तशरीफ़ लाया और टीएलपी की शूरा के जो रुकन थे गुलाम अब्बास फैज़ी साहब, उनके साथ उनकी गुफ्तगू होती है और उस गुफ्तगू में वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के 8 फरवरी के हवाले से मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान करते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद पीर अफजल कादरी साहब की एक स्टेटमेंट आती है। वो क्या आती है काफ लीग के हवाले से। ये भी तमाम चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर होंगी और आपने वो सुन भी सकना है। ये तमाम चीज़ें सबसे पहले नाज़रीन कि पीर अफजल कादरी साहब, आपको मालूम है कि 2018 के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया, पीर अफजल कादरी साहब काफ़ी मुतहरक थे और गुजरात के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने काफ़ी वोट हासिल किए। इन काफ़ी वोट बैंक था। पीर अफजल कादरी साहब के चाहने वाले भी जितने थे वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ थे। उन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया, वोट भी दिया, सब कुछ किया, ये आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन इस मरतबा आपने देखा कि आज से चंद दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन साहब, जिन काफ लीग के सरबराह हैं, इनकी मुलाकात हुई किसके साथ? पीर अफजल कादरी साहब के साथ। फिर उनके दो साहबजादे आए, उनकी भी पीर अफजल कादरी साहब के साथ क्या होती है, मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि आप क्या करें, हमारी हिमायत का ऐलान करें। तो इस पर पीर अफजल कादरी साहब ने उनसे क्या लिया था, टाइम मांगा था कि आप मुझे चंद दिनों का जो है ना वो टाइम दे और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और उसका नतीजा यही निकला कि अच्छी जो खुशखबरी है वो आखिरकार काफ लीग को मिल गई और काफ लीग की क्या किया गया, हिमायत का ऐलान किया गया। वो कैसे किया गया है, वो क्यों किया गया है, ये तमाम चीज़ें पीर अफजल कादरी साहब का कहना है कि ये मेरा जो पैगाम है ख़त्म नबुव्वत के हवाले से, ये असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर जो है ना वो जाकर पहुंचाएंगे। इस तरह उन्होंने कहा कि एक सबसे पहले जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसे समझ लें कि अफसोसनाक खबर इस वजह से कि वहाँ पर पीर अफजल कादरी साहब की जो सपोर्ट है गुजरात के अंदर से, वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो दो बेटे हैं, एक का नाम है शाफे हुसैन साहब, इनको सपोर्ट किया गया है और चौधरी सालिक हुसैन साहब को सपोर्ट किया गया है। इनको किन किन हलकों से सपोर्ट किया गया है वो भी आप जान सकेंगे। चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं ये उम्मीदवार हैं N64 यानी 64 से। ये चौधरी सालिक हुसैन साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे, इन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ है ये N64 यानी 64 से और PP32 32 से। ये दो हलकों में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन दोनों हलकों में पीर अफजल कादरी साहब ने क्या किया है, इनकी हिमायत का ऐलान किया और कहा है कि चौधरी सालिक हुसैन साहब को क्या किया जाए, वोट डाला जाए, वोट दिया जाए। और इसके बाद नाज़रीन दूसरे साहबजादे हैं जिनका नाम है चौधरी शाफे हुसैन। ये भी चौधरी शुजात हुसैन साहब के बेटे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया। और ये सूबाई असम्बली का जो है ना वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और सूबाई असम्बली का जो हल्का है इनका वो है 31 यानी 31। और यहाँ पर भी पीर अफजल कादरी साहब ने इनकी हिमायत का ऐलान किया। यानी ये दो हल्के हो गए, 3 हल्के हो गए, एक 64 नेशनल असम्बली का, PP32 ये पंजाब असम्बली का और फिर उसके बाद PP31 ये हो गया आपका पंजाब असम्बली। यानी इन दो हलकों में पीर अफजल कादरी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन के बेटों की हिमायत का ऐलान किया है। तो ये नाज़रीन खबर है जो आपके साथ सामने। इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक खबर भी हो सकती है क्योंकि पीर अफजल कादरी साहब से आपके इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी मौजूद है गुजरात के अंदर। तो ये एक किस्म का धचका है। तो चलते हैं नाज़रीन आपको इब्तिसाम इलाही साहब की टीम का वो बयान सुनवाते हैं। के दीन के लिए इंशाअल्लाह हम अपने मोहतरम भाई अली अदनान साहब का भरपूर साथ लेते हैं। हमारे कायद मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम शहीद साहब के हुक्म पे हम हाजिर हुए हैं और अल्लाह के फजल करम से 8 तारीख को हमारे सारे भाइयों ने ट्रेन को प्रमोट किया। अल्लाह के दीन के लिए आपने ट्रेन को प्रमोट लगानी है, की अजमत के लिए ट्रेन को प्रमोट लगाना है।
तो नाज़रीन ये था वो बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, जिसमें अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब यानी एक तरफ से पीर अफजल कादरी साहब काफ लीग की हिमायत का ऐलान कर रहे, तो दूसरी तरफ से जो अहले हदीस के ऐसे समझ लें अल्लामा हशाम इलाही साहब तो हेड है और उनके ये भाई हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब, उन्होंने टीएलपी की हिमायत का ऐलान किया है। और इसमें उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी चाहने वाले होंगे वो 8 फरवरी को टीएलपी को जो है ना वो वोट डालेंगे, वोट कास्ट करेंगे, ये उनका पैगाम था। तो इस हवाले से उनके पैगाम को अब वायरल करना या फैलाना ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया का अपना काम है, ना कि उनका काम। उनकी जानिब से तो हिमायत करना ही बनता था और उन्होंने हिमायत किया और खुलकर हिमायत की, और आगे नेक्स्ट इसको लेकर जाना वो आप लोगों का काम है कि आप इसको आगे किस तरह से फैलाते हैं उनके कारकुनान तक, उनके चाहने वालों तक। एक बात ज़रूर है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को काफ़ी जो है ना इस मरतबा बरतरी हासिल है दूसरी जमातों के ऊपर। आप देखें कि नून लीग से भी इन्होंने ज़्यादा अपने जो कैंडिडेट है वो खड़े किए, और इस तरह से सन्ना बुच्चा साहबा जो हैं उनका भी एक जो पैगाम है वो सामने आता है। वो कहती है कि जिस तरह से टीएलपी एक दहशतगर्द जमात थी, उसके साथ फैज़ाबाद के मकाम पर एक मुआहदा किया गया, उसका नतीजा क्या निकला कि उसके नतीजे में टीएलपी ने 233 हल्के में नेशनल असम्बली के जो कैंडिडेट हैं वो खड़े कर दिए हैं, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि अब ये औसतन हर हल्के के अंदर अगर ये 10-10 के भी यानी 10-10 हज़ार भी वोट हासिल करते हैं तो ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी वोटों के एतबार से जमात होगी, और इस तरह से इनका फिर होल्ड होगा। और इस होल्ड को तोड़ना चाहिए, रियासत को झुकना नहीं चाहिए, रियासत को इनको मरोड़ देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं ये कर रही हैं और हो रही हैं, और लगता ही है कि ये अपनी इन बातों में नाकाम होंगी। मुकम्मल तौर पर ये किसी भी सूरत जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकती। ये नाज़रीन मामलात सियासत के हवाले से जो हो रहे हैं, लेकिन पीर अफजल कादरी साहब को काफ लीग की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी, टीएलपी को वो हिमायत करते, कोई बात नहीं है, आपस में इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन ये उनकी ज़ाती राय थी, इसका एहतराम करना चाहिए। और वो अपना जो भी यानी हर शख्स को ये आज़ादी हासिल है कि वो किसकी सपोर्ट करना चाहते हैं किसकी नहीं, ये जमहूरियत है। एक भाई आप देखें कि अभी ये उस्मान खिजर मांगड़ साहब वाला जो हल्का है, यहाँ पर वसीम हसन शाह साहब जो हैं वो पीपी के कैंडिडेट है, और उनके जो भाई हैं वो टीएलपी के साथ खड़े, यानी 2 भाई हैं। एक जो है वो हिस्सा ले रहा है टीएलपी के प्लेटफॉर्म से, एक भाई जो हिस्सा ले रहा है वो पीपल पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले रहा है, और इस तरह से उनके आपस में ऐसा समझ लें कि एक मुकाबला है, गेम चल रही है। देखना ये कि कौन जो है ना वो गेम जीतता है, कौन हारता है, ये तमाम मामलात हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। अब देखना ये कि तहरीक लबैक पाकिस्तान हाफिजाबाद के अंदर या गुजरात के अंदर कितनी जो है ना वो वोट हासिल करते। अगर ओवरऑल देखा जाए गुजरात का तो मुझे इल्म नहीं कि गुजरात के अंदर इनकी कैंपेन कितनी मजबूत है या कितनी आगे जा चुकी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देखें कि हाफिजाबाद के अंदर बहुत बड़े जो आलिम दीन थे उन्होंने भी हिमायत का ऐलान किया। किसकी हिमायत का ऐलान किया है? उन्होंने नाज़रीन हिमायत का ऐलान किया है उस्मान खिजर मांगड़ साहब का। 300 से ज़ायद जो उलमा कराम थे, यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत है, और यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान इनको हरा भी सकते हो। जिस तरह से लाहौर के अंदर हिमायत का ऐलान किया गया किसकी जानिब से? अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब की जानिब से तहरीक लबैक पाकिस्तान की, और यहाँ पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो जीत सकती है, अपने मुखालफिन को टफ टाइम दे सकती है। चंद दिन रह गए नाज़रीन, आप देखें कि आज जो तारीख हुई है 2-3 दिन यहाँ से बाकी बच्चे हुए इस मंथ के, और इसके साथ साथ नेक्स्ट 8 दिन है। 8 दिन क्या 6 तारीख को आपकी जो पोलिंग है वो ख़त्म हो रही है, ये अपना पोलिंग कैंपेन जो है वो ख़त्म हो रही है। 7 को वक्फा है, 8 को पोलिंग होगी, और 8 की शाम को ही पता चल जाएगा कि टीएलपी का हक में कितनी नशिस्तें आती हैं, और 9 को भी पता चल जाएगा किसकी हुकूमत बनने जा रही है। और इस तरह से ये जो मामलात हैं ये आगे चलते जाएंगे और हम लोग देखते जाएंगे, देखते रहेंगे। लेकिन ये है कि पुरसकून होना चाहिए माहौल, किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, और इस पुरअमन माहौल में तहरीक लबैक पाकिस्तान इलेक्शन लड़ रही है, और तहरीक लबैक पाकिस्तान को उनका हक देना चाहिए, ना कि 2 नंबरी कर रही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप मुकाबला करें, डट कर मुकाबला करें, मुखालफत करें, डट कर करें, लेकिन मुनाफकत ना करें, सामने आकर आप जो है वो मुकाबला करें। ये नाज़रीन तमाम चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और सियासत का जो पारा है वो इस वक्त हाई चल रहा है।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।